हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण को हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आप शुरू से लेकर अंत तक ना, मैं आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा भी पक्का। तो अवकल समीकरण क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में पहले सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि भाई अवकल समीकरण क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये बुक ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आगे बीएससी बीटेक या एमएससी मैथमेटिक्स लेके करना चाहते हो तो इसी चैप्टर पे दो किताब आपको और देखने को मिलेगी। दो किताब बन जाएगी, एक ओडीई है और एक पीडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो अलग अलग मोटी मोटी किताबें आती है सिर्फ इसी चैप्टर पर, आगे जाके दो किताब बन जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। तो अवकल समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों के साथ आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। मैं सीधी सी बात बताऊं, ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा समीकरण जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, अवकल गुणांक हो। अब मैं आपको बताता हूं अवकल गुणांक क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं अंग्रेजी में। अवकल गुणांक क्या होता है, जैसे यहां मैंने लिख दिया डी वाई बट्टे डी एक्स, ये अवकल गुणांक है। दो बार अवकल कर दिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा समीकरण जिसमें इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हो आपको, डी वाई बट्टे डी एक्स है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें हमें अवकल गुणांक दिखाई दे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखाई दे, उन्हें हम अवकल समीकरण कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सामान्य अवकल समीकरण जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई, और एक होता है आपका आंशिक अवकल समीकरण पीडीई, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी है, पार्शियल है ही नहीं। पार्शियल आप जब बीएससी बीटेक करोगे ना तब पढ़ोगे, अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ऑर्डिनरी ही पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल वाला। ऑर्डिनरी में भी कई चीजें तरीके होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑडी ही पढ़ेंगे, वो भी सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। बाकी चीजें हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में। ओके, तो ये चीज तो हो गई। अच्छा, एक साथ उदाहरण दिया नहीं आपने अवकल समीकरण का, चलो मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया अवकल समीकरण का, आप कहोगे सर आपने उदाहरण दिया ही नहीं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस, ठीक है, बराबर 0 लगा देते हैं। तो ये जो समीकरण मैंने लिखा ये एक अवकल समीकरण है। अच्छा, देख के कैसे बताएंगे अवकल समीकरण है? देखो यहाँ अवकल गुणांक दिख रहा है, डी वाई बटा डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप की चीजें दिख रही है, यानी कि ये क्या है भाई? ये हमारा अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल, आगे यहां तक एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा, आसानी के साथ, टेंशन मत लो। अब हम बात करेंगे सामान्य अवकल समीकरण, जिसे हिंदी में शॉर्टकट में अंग्रेजी में कहते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हों, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। ये जो मैंने अभी आपके सामने उदाहरण दिया था ना, ये क्या है? ODE है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चला कि देखो यहां पर डी वाई बटा डी एक्स हमारा जो स्वतंत्र चर है, ठीक है, स्वतंत्र चर हमारा क्या है? ये जो x है ये हमारा स्वतंत्र चर है, और ये जो है हमारा आश्रित चर है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक ही हो, ठीक है, एक ही हो, तब ऐसे सबको हम अवकल समीकरण को
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। यहां देखिए, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हो, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। उदाहरण ये देखिए, जैसे ये dy बट्टे dx स्क्वायर दिख रहा है, dy बट्टे dx की 3 दिख रही है, तो ये जो अवकल समीकरण है ये हमारा सामान्य अवकल समीकरण है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंगल y है, आपको दिख रहा है, ये y क्या है हमारा आश्रित चर, और x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलज हो रहा है, तो एक ही है सिंगल। आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? देखो, जब अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, वहां स्वतंत्र चर एक ही था, x था, dy बट्टे dx, x के सापेक्ष हम अवकलज कर रहे थे, एक ही था। ये क्या होता है, एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो तो उसे आंशिक अवकलज समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे यहां पर देखो z हमारा क्या है, z हमारा क्या है, यहां पर ये जो z है हमारा, ये आश्रित चर है, ये क्या है, आश्रित चर है। लेकिन एक बार यहां ये क्या है, x के सापेक्ष जो अवकलज हो रहा है, y के सापेक्ष एक से ज्यादा क्या है, स्वतंत्र चर है। एक से ज्यादा जब स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज होता है तो ऐसे अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। z का एक बार x के सापेक्ष भी हुआ, z का एक बार y के सापेक्ष भी हुआ, तो ये जो अवकल समीकरण है इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, या फ्यूचर में पढ़ोगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने बीएससी, एमएससी, ठीक है, बीटेक की मैथमेटिक्स ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा रखी है। तो ये जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ ओडीई पीडी है, इसके कम से कम 700 से 800 वीडियो बना रखे हैं मैंने अपने चैनल पर। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, पहले मैं बीएससी, एमएससी, बीटेक मैथमेटिक्स ही पढ़ाता था। पहले बड़े क्लासों को पढ़ाया, उसके बाद छोटे क्लासों में शिफ्ट हुआ। ठीक है, छोटे क्लासों में पहले इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया, उसके बाद जाके अब मैंने हिंदी मीडियम को शुरू किया है। ठीक है, तो आंशिक अवकल समीकरण क्या हो, तो ये भी आपको पता लग गया। अब कुछ संकेत हैं। ठीक है, संकेतों का प्रयोग क्या है, जैसे ये देखो, संकेत क्या है, जैसे dy बट्टा dx है ना, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक बार अवकलज किया है तो एक बार डैश से प्रेजेंट कर देंगे। यहां 2 बार अवकलज किया है तो 2 बार y के ऊपर क्या लगा देंगे, 2 डैश लगा देंगे। 3 बार अवकलज किया है डी क्यूब बट्टा डी एक्स क्यूब, तो y की घात में 3 लगा देंगे। ये सिंपल नोटेशन है। ठीक है, ये सिंपल क्या है भाई, नोटेशन है, इसको आप याद रखो। हो सकता है आपका अवकल समीकरण इस रूप में आ जाए या फिर y डैश की फॉर्म में भी आ जाए। ये लिखा होगा तो इसका मतलब समझना है कि ये dy बट्टा dx है। ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या समझना है भाई, कि ये d2y ओवर dx स्क्वायर है। अगर ये लिखा होगा तो क्या समझना है, डी क्यूब वाई बट्टा dx क्यूब है। ठीक है, ये कुछ सिंपल नोटेशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक बताइए, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। मुझे नहीं लगता कोई डाउट या दिक्कत होगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अगर n टाइम अवकलज हुआ है ना, जैसे d की पावर n y बट्टे डी एक्स की पावर n बार अवकलज किया है, तो y की पावर में क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। ये यहां पर हमने लिखा है। अब बात करेंगे अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात। कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। मैं लिख के दे देता हूं आपके पेपर में, इस टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो कोटि पूछेगा आपसे या फिर घात पूछेगा। ठीक है, यहां पर कुछ डेफिनेशन अभी लिखी हुई आएगी, उसको भूल जाओ। कोटि क्या होता है, सिंपल सी बात है। कोटि क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवकलज कितनी बार हुआ है। ठीक है, सबसे अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, तो वो हम जब हम देखते हैं जितनी बार हुआ होता है उसे हम उतनी कोटि कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है और वहां से आपको देखना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अवकलज कितनी बार हुआ है, अधिकतम, तो उसे को हम कहते हैं कोटि, ऑर्डर। देखो यहां लिखा हुआ होगा परिभाषा, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि
कि अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कोई भी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे आप कॉपी में लिख सकते हो थोड़ा अच्छा नोट बनाने के लिए, लेकिन इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोटि की परिभाषा हो या घात की परिभाषा हो, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। तभी मैंने बोला कोटि क्या होती है। कोई भी अवकल समीकरण हमें दिया होगा, उसमें हमें देखना है कि सबसे अधिकतम बार कितनी बार अवकलज हुआ है, वही उसकी कोटि होती है। यहां देखो, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ये हमारे सामने 3 उदाहरण है, नंबर 1, नंबर 2, एक करके हमें देखना है कि किसमें कोटि कितनी है। ठीक है, कोटि कितनी है। ये अवकल समीकरण है, इसमें अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, dy बट्टा dx एक बार अवकलज हुआ है। तो इसकी जो कोटि है, कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, तो इसकी कोटि हमारी है 1। ये अवकल समीकरण है, इसमें अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार अवकलज हुआ, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो यहां कोटि कितनी है भाई, यहां कोटि है 2। यहां आ जाओ इस अवकल समीकरण में, यहां पर कितनी बार अवकलज हुआ सबसे ज्यादा, 2, यहां 2 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है। ठीक है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 बार अवकलज हुआ। तो कोटि कितनी है, 3 है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। शुरू होने से पहले आप बता दोगे, विद इन 1 सेकेंड के हम देखते ही आंसर बता दोगे कोटि कितनी होगी। कोटि या फिर घात निकालने के लिए आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं दावे ठोक के बोल रहा हूं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये कोटि या घात निकालने के क्वेश्चन ना आए ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बताओ। तो यहां से 1 नंबर पक्का आपका फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवकल समीकरण की डिग्री। ठीक है, अवकल समीकरण की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर फिर से कुछ डेफिनेशन लिखे, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। यदि कोई अवकल समीकरण अवकलज का बहुपद है, तो उच्चतम कोटि के अवकल की घात अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। आपने अभी कोटि निकालना सीखा, ठीक है, तो जहां से कोटि चेक करते हैं ना, वहीं से घात भी चेक होती है। शर्त क्या है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार आप घात निकाल दो, घात कभी कभी निकलता भी है और नहीं भी निकलता। इसकी एक शर्त है कि जो भी आपका अवकल समीकरण होना दिया हुआ है, वो एक बहुपद के रूप में होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर बहुपद के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रश्नावली करेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे। देखिए, घात तभी परिभाषित होगी जो अवकल समीकरण बहुपद के रूप में होगा, अवकलज गुणज के रूप में, बहुपद के रूप में होगा। जैसे देखो, ये अवकल समीकरण है। ठीक है, यहां देखना, बहुपद का मतलब क्या है, जैसे ये d2y ओवर dx स्क्वायर है, ये आप इसे x स्क्वायर मान सकते हो। 2dy बट्टा dx है, ये इसे आप x मान लो, और ये समथिंग कुछ कांस्टेंट के रूप में, y के रूप में है। देखो, एक बार y का अवकलज हुआ 2 बार, एक बार y का सिंगल अवकलज हुआ, एक बार सिंगल y है। तो ये अवकलज गुणज के रूप का ये क्या है, एक बहुपद है। अब कब बहुपद नहीं होगा आपके मन में ये आ रहा होगा ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा आगे क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। सो देखो बच्चों, यहां से आ जाओ, घात निकालना बहुत आसान है। देखो, अगर यहां कोटि की बात की जाए, इस वाले में कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, कोटि हमारी 2 है। जहां से कोटि निकालते हैं उसी के ऊपर घात देखते हैं, इसके ऊपर घात कितनी है, 3। तो घात कितनी होगी दोस्त, घात होगी 3। ठीक, इस वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में क्या है, कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार, अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है। इसमें कोटि कितनी है, तो कोटि हमारी 2, d2y ओवर dx स्क्वायर dy बटा dx, और यहां पर y है, तो बहुपद के रूप में दिख रहा है आपको दोस्त। तो यहां पर जहां से कोटि आपने चेक किया है उसके ऊपर घात देखते, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन एग्जाम है उसमें कोटि और घात दोनों पूछ दे, या फिर आपसे सिर्फ कोटि पूछे, या फिर आपसे घात पूछे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली में। ठीक है,
जो मन में आपके प्रश्न था ना कि कोटि और घात क्या होगा, ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां से आपका पता चल, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा, पता लग जाएगा। अवकल समीकरण क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर यह प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए, कह रहे हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए अगर परिभाषित हो तो। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर कोटि की। कोटि कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है? 4 बार। तो ऑर्डर जो है हमारा कोटि जो है वो 4 है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जहां से कोटि चेक करते हैं उसी के ऊपर घात दे देते हैं। सर इसकी घात ना 1 है, ठीक है, तो जो भी बच्चा सोच रहा है इसकी घात 1 है वो गलत है। घात इसकी 1 नहीं है। क्यों? और एक चीज मैंने बताना भूल गया, देखो अवकल समीकरण में अगर कोई रेडिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, रेडिकल्स का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ना 1/2 हो, 3/2 हो, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जब तक रेडिकल्स रहेंगे तब तक घातों की बात हम नहीं कर सकते। रेडिकल्स का मतलब 1/2, 3/2, 5/2 है ना, अवकल समीकरण घात के ऊपर ऐसा रहेगा तो उनको पहले हटाना है, उसके बाद चेक करना है। ये भी आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो यहां पर तो सिंबल, अब देखो मैंने आपको बोला था यहां पर साइन है और ये y की घात 3 है। अगर ये अवकल समीकरण में ढंग से लिखो तो ये मेरे पास क्या है, d⁴ y बट्टे dx की पावर 4, ये है प्लस साइन, और y क्या है, y की पावर 3 डैश है, यानी कि ये चीज है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात सुन लो, जब भी कोई अवकल गुणज किसी के एंगल में आ जाए, साइन के कॉस के किसी के एंगल में आ जाए, तब वो घात कभी परिभाषित करेगा ही नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट बहुपद है ही नहीं। ठीक है, परफेक्ट बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखो ये जो dy/dx³ है ये साइन के एंगल में घुस गया। ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बात सुन लो, बड़े काम की चीज है। तो अब क्या देखोगे, चूंकि दिया गया अवकल समीकरण पूर्ण रूप से बहुपद के रूप में नहीं है, ठीक, मैं लिख देता हूं, तो घात तो यहां परिभाषित नहीं है, ऐसे लिख देना है। आप ये नहीं बोलोगे कि घात नहीं है, घात है नहीं, इसके ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं घात परिभाषित नहीं है। अब घात क्यों परिभाषित नहीं है उसका कारण मैं दे देता हूं। कारण क्या है, चूंकि दिया गया अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं है, इतना लिख देना, बहुपद रूप में नहीं है, बस इतना लिख दो, अतः घात परिभाषित नहीं होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात भी मैंने कर ली। कभी भी कोई डिफरेंशियल गुणज जो है वो किसी के एंगल वगैरह में आ जाएगा ना, तो सोच लेना दोस्त कि घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक, आगे समझ में। अब ये वाला है सेकंड वाला, इसमें क्या y' का मतलब क्या होता है, dy/dx एक बार अवकलज प्लस 5y, तो ये प्रॉपर है। कोटि की बात करें, कोटि मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है हमारा, कितनी बार अवकलज हुआ है, dy/dx एक ही बार अवकलज हुआ है, और dy/dx और ये y है, ठीक है, यानी कि घात परिभाषित है। और जब घात परिभाषित है तो घात कितनी हो जाएगी, जहां से हम कोटि चेक करते हैं, घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री, जहां से कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में देखते हैं, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ, ये h के रूप में है, ठीक है, और ये d2h dt² है, तो देखो ऑर्डर यानी कि कोटि, कई बच्चों का ध्यान यहां पर आ गया होगा तुरंत, एग्जामिनर चाहता ही है कि तुम गलती करो,
तो यहाँ देखो भाई कितनी बार अवकलज हुआ है सबसे ज्यादा, 2 बार अवकलज हुआ है। ये बच्चे बोलेंगे सर 1 बार हुआ है, इधर भी देखो, पूरा देखो ध्यान से। 2 डी एच बट्टे डी टी डी टू एच बट्टे डी टी स्क्वायर पूर्ण रूप से बहुपद है, ठीक है। तो जहां से हम कोटि चेक करते हैं उसी के ऊपर घात देखते हैं। तो घात कितनी हो जाएगी, डिग्री, डिग्री हो जाएगी 1, ठीक, डिग्री हमारी हो जाएगी 1। आगे बढ़े, यहां आ जाओ, देखो कॉस के एंगल में घुस गया ही है। किसी के एंगल में जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट घुस जाता है तो घात परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे कोटि, कोटि कितनी है 2। और कई बच्चे बोलेंगे सर घात भी 2 है, थामो, ये डीवाई बटा डीएक्स इसके एंगल में आ गया तो घात क्या होगी, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्त, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां से आ जाओ। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और ये cos 3x प्लस sin 3x टोटल उठा के इधर आ गया, ठीक है। यहां पे आ जाओ, कोटि कितनी है, कोटि कितनी है 2 बार, 2 बार अवकलज जो है। और ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, किसी के एंगल में है क्या डी वाई बटे डी एक्स, नहीं है ना, तो ये बहुपद है, बहुपद है। तो जहां से हम कोटि चेक करते हैं उसी के ऊपर घात देखते हैं। तो घात कितनी है, कुछ नहीं है 2, 1, ठीक। आगे बढ़ो, यहां पर देखो, इसको अगर प्रॉपर वे में लिखे हम तो ये है डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स वाई की पावर 0। तो यहां देखते ही पता लग रहा है कि भैया सबसे ज्यादा अवकलज कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। कोटि कितनी है 3, घात कितनी है, क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स पूर्ण बहुपद के रूप में दिख रहा है आपको, तो घात कितनी है, जहां से कोटि चेक करते हैं उसके ऊपर देख लेते हैं घात, तो घात 2 है। इस वाले में आ जाओ, तो यहां से देखो, ठीक, ये आपको अगर ढंग से लिख के देखें, ये चीज है। तो हमारी कोटि कितनी है, कोटि कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 बार, बहुपद के रूप में पूरा, तो इसके घात कुछ नहीं तो 1 है। तो जहां से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात निकालते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी 1। इस वाले में देखो, ठीक है, वाई डैश है, एक ही बार अवकलज हुआ है, तो कोटि, कोटि कितनी है 1, वाई डैश वाई है, इसको अगर लिखोगे प्रॉपर, ये क्या है डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स, ठीक है, ये चीज है। तो कोटि 1 है और कोटि के ऊपर कुछ नहीं, तो घात 1 है, तो घात भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जहां से हम कोटि चेक कर दे वही से घात चेक कर दे। जब अवकलज गुणज किसी के एंगल में घुसेगा ना तभी घात परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। और बाकी जब रेडिकल्स वगैरह आए थे तो रेडिकल्स हटाने पड़ते, आपके यहाँ रेडिकल्स का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 2 बार अवकलज हुआ है, तो कोटि कितनी है 2, जहां से आपने कोटि चेक करते हैं उसके ऊपर की घात देखते हैं, घात कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1। ये देखिए, ये साइन वाई है, ठीक है, साइन क्या है वाई है। सो यहां देख लीजिए, 2 बार अवकलज हुआ है, कोटि कितनी है, कोटि आपकी है 2, और घात इसकी कितनी है, कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अवकल समीकरण आपको दे रखा है ये, ठीक है। इसमें बताने की घात कितनी है, ठीक है। घात को बता, देखो अगर आपसे कोटि पूछता तो कोटि कितनी होती है, यहाँ 2 होती। तो जहां से कोटि देखते वहीं से घात देखते, कई बच्चे बोलेंगे सर घात 3 है। रुको, देखो dy बट्टा dx साइन के एंगल में घुस गया है, तो यहां पर घात परिभाषित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। यहां आ जाओ, अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, कोटि पूछा आपसे। तो कोटि सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलज हो रहा है, 2 बार, d2y/dx², 2 है। अगर आपसे घात पूछता तो घात होती है 1, जहां से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात, तो घात फिर इस क्वेश्चन में 1 होता। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया आसान भाषा में, कितने प्रकार के होते हैं वो बताया आसान भाषा में। उसके साथ साथ प्रश्नावली को एकदम आसान तरीके से समझा दिया, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से भी बताया, ठीक है। कोई भी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बाकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और हाँ रिवीजन करते रहें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।